नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ममता अनु प्रताप स्टडी में। आज हम लोग संविधान की समिति और उनके अध्यक्ष के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले थोड़ा संविधान के बारे में जान लेते हैं। भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है, जो कि संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। 26 नवंबर भारत के संविधान दिवस के रूप में घोषित किया गया और 26 जनवरी का दिन भारत में गणतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। संविधान बनने में कुल कितना समय लगा? संविधान बनने में 2 वर्ष 8 माह 11 दिन का समय लगा और खर्च 63,96,729 रुपये। संविधान के निर्माता कौन है, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। भारत का जो संविधान है उसे उधार का संविधान क्यों कहा जाता है? क्योंकि भारत के संविधान को अलग अलग देशों के संविधान को पढ़कर बनाया गया है। अलग अलग देशों से अलग अलग अधिकार लिए गए हैं, इसीलिए भारत के संविधान को उधार का संविधान कहा जाता है। आइए अब हम लोग संविधान की समिति और उनके अध्यक्ष के बारे में जान लेते हैं। तो पहली समिति है यूनियन पावर कमेटी, संघ अधिकार समिति। इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी हैं। जवाहरलाल नेहरू जी भारत के पहले प्रधानमंत्री रह चुके हैं। इन्होंने अपना पूरा ध्यान भारत की स्वतंत्रता में लगा दिया था। एक लेख है अमर चित्र कथा, जिसमें इन्हें भारत का आर्किटेक्ट भी कहा गया है। इन्हें भारत रत्न से नवाजा गया है। इनकी 2 किताबें हैं, डिस्कवरी ऑफ इंडिया और दूसरी है ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। दूसरी समिति है प्रांतीय संविधान समिति, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। इसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैं। सरदार पटेल जी बहुत बड़ी मिसाल है हमारी एकता को लेकर। पहले भारत में बहुत बड़े बड़े प्रांत हुआ करते थे, उन सभी प्रांत को आपस में मिलाने में पटेल जी की बहुत बड़ी भूमिका है। ये पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी थे। स्टैचू ऑफ यूनिटी जो बना है वो इन्हीं के ऊपर बनाया गया है। स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है? 182 मीटर। और स्टैचू ऑफ यूनिटी को बनाने में कितना खर्च लगा? 2989 करोड़ रुपए लगे हैं। तीसरी समिति है सलाहकार समिति, मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों और जनजातीय बहिष्कृत क्षेत्रों पर सलाहकार समिति। इसके अध्यक्ष भी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैं। इसमें कुछ उप समिति भी है, उसको भी हम देख लेते हैं। पहली उपसमिति फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी है। इसके अध्यक्ष JB कृपलानी जी हैं। इनके पास इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंसी थी। इनकी वाइफ का नाम सुचेता कृपलानी है, जो कि यूपी की चीफ मिनिस्टर भी रह चुकी हैं। दूसरी उपसमिति है मंत्रियों की उपसमिति। इसके अध्यक्ष हरेंद्र कुमार मुखर्जी हैं। हरेंद्र कुमार मुखर्जी संविधान सभा के वाइस प्रेसिडेंट थे। भारत के गणतंत्र होने के बाद वेस्ट बंगाल का राज्यपाल बनाया गया था इन्हें। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरिया और असम को छोड़कर और आंशिक रूप से निकाले गए एरिया सब कमेटी। इसके अध्यक्ष गोपीनाथ बरदलोई जी हैं। ये असम के पहले चीफ मिनिस्टर थे। उस समय असम के गवर्नर जयराम दास जी थे। उन्होंने इन्हें लोकप्रिय नाम से नवाजा था। आगे देख लेते हैं क्या है उपसमिति। बहिष्कृत और आंशिक रूप से बहिष्कृत क्षेत्र। इसके अध्यक्ष जो हैं वो AB ठक्कर जी हैं। इनका पूरा नाम अमृतलाल विट्ठल दास ठक्कर है। इन्हें ठक्कर बाबा के नाम से भी जाना जाता है। 1-2 कमेटी बची है, उसे भी हम लोग देख लेते हैं। स्टीयरिंग कमेटी, संचालन समिति। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। ये हमारे देश के पहले प्रेसिडेंट थे। इन्हें भारत रत्न से नवाजा गया था 1962 में। नमक सत्याग्रह आंदोलन में इन्हें जेल भी जाना पड़ा था। इनकी किताबें हैं इंडिया डिवाइडेड, द यूनिटी ऑफ इंडिया, एट द फीट ऑफ महात्मा गांधी। रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी, नियम समिति। नियम समिति के अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ही थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के बचपन की बहुत सारी बातें बताई जाती हैं। ये बहुत तेज थे। उस समय लाइट की इतनी सुविधाएं न होने के कारण ये स्ट्रीट लाइट में पढ़ाई किया करते थे। स्टेट्स कमेटी, राज्य समिति। राज्य समिति के अध्यक्ष भी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं।
अगली कमेटी क्या है? ड्राफ्टिंग कमेटी, प्रारूप समिति। प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर जी हैं। ड्राफ्टिंग कमेटी का काम क्या था? संविधान का स्ट्रक्चर तैयार करना, संविधान की एक रूपरेखा को तैयार करना। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्किटेक्ट भी भीमराव अंबेडकर जी को कहा जाता है। ये भारत के पहले लॉ और जस्टिस मिनिस्टर भी थे। ये ज्यूरिस्ट, इकोनॉमिस्ट और पॉलिटिक्स भी थे। तो ये रहा हमारा आज का टॉपिक, यहीं ख़त्म होता है। वीडियो कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।